क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग अमीर सिर्फ दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। वो सिर्फ अमीरी का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। और कुछ लोग जिनके पास में बहुत सारा पैसा होता है वो सच में अमीर होते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं, शो ऑफ की लाइफ नहीं जीते हैं और अपनी अमीरी का, अपने पैसों का दिखावा नहीं करते हैं। सो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि कौन लोग असल में अमीर होते हैं और कौन लोग नकली अमीर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन असरी और मैं स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाई शुड यू बिकम वेल्दी नॉट रिच। आपको वेल्दी बनना चाहिए, ना कि रिच। जो लोग अमीर होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज़ वेल्दी, नंबर 2 इज़ रिच। पहले हम बात करते हैं कि रिच पीपल कौन होते हैं। रिच पीपल की कैटेगरीज में वो लोग होते हैं जिनकी करंट इनकम या करंट में उनके पास में काफ़ी सारा पैसा होता है। वो अपनी लाइफस्टाइल बहुत हाई एंड मेंटेन करते हैं, यानी कि महंगे महंगे घर, महंगी गाड़ियाँ, महंगे ब्रांडेड शॉपिंग्स वो लोग करते हैं। और अपना ऑलमोस्ट जो पैसा है वो लोग शो ऑफ की ज़िंदगी में यानी कि डेप्रिशिएटिंग एसेट जो होते हैं, घर, गाड़ियाँ एंड ब्रांडेड क्लोथिंग्स, उसमें वो अपना पैसा स्पेंड करते हैं। और ये जो पैसा स्पेंड करते हैं मोस्टली उसके लिए वो बैंक से लोन्स लेते हैं, यानी कि डेट्स लेते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करते हैं। इनकी ये लाइफस्टाइल दूसरों को या हमको बहुत एक्स्ट्रा वैग्रेंट लगती है और हम ये सोचते हैं या दूसरे लोग उनके बारे में ये सोचते हैं कि यार सच में इतनी महंगी कार में वो बंदा घूम रहा है, इतने महंगे घर में वो रह रहा है, इतने महंगे कपड़े पहनता है, यानी कि उसके पास में बहुत पैसा है। यानी कि दूसरों के लिए या दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरों की नज़र में तो वो इंसान बहुत अमीर है, लेकिन क्या सच में वो अमीर है? नहीं, क्योंकि वो जो पैसा वो स्पेंड कर रहा है उन चीज़ों पे जो कि उसको किसी तरह की इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है। सो एक पॉइंट पे आके वो उसका पैसा ख़त्म हो जाएगा। और ये जो भी वो पैसा खर्च करते हैं इन सब चीज़ों पे, वो पैसा इन रिच पीपल, जिनको हम रिच पीपल कहते हैं, वो पैसा कहाँ से आ सकता है? 3 सोर्सेज से। नंबर वन सोर्सेज, ये पैसा उनको इनहेरिटेड मिला हो, यानी कि एंसेस्ट्रल से मिला हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मिला हो। नंबर 2 इज़ इनकी कोई लॉटरी लगी हो। एंड नंबर 3 इज़ इनकी कोई हाई पेइंग जॉब हो। सो ये तीनों सोर्सेज कभी ना कभी एक पॉइंट पे आके फ्यूचर में ख़त्म हो सकते हैं। वो अपनी जॉब से रिटायर हो जाएंगे, या फिर उनके पास जो लॉटरी का पैसा है वो भी एक दिन ख़त्म हो सकता है, राइट। सो ये लॉन्ग लास्टिंग इनकम सोर्सेज नहीं है, और जिस तरीके से वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा चला जाएगा और उन चीज़ों से उनको कोई भी पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है। और ये लोग लोन्स पे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, और ये लोग लॉन्ग टर्म का नहीं देखते हैं। रिच पीपल जो होते हैं वो आज में जीते हैं, मोमेंट्स को, लाइक करंट मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, और फ्यूचर के लिए या फिर लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल वेल्थ बनाने के लिए इनके कोई प्लान्स नहीं होते हैं। अब बात करते हैं वेल्दी पीपल की। वेल्दी पीपल वो होते हैं जिनके पास में लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स हो, यानी कि स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज़, लैंड्स, राइट। और ये जो एसेट्स होते हैं ये इनको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल इनकम जनरेट करके देते हैं। वेल्दी पीपल जो है अगर वो लोन्स भी लेते हैं या फिर डेट्स भी लेते हैं, सो वो अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो लोग लोन्स लेते हैं, ना कि किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट्स को बाय करने में वो लोग लोन्स लेते हैं, ठीक है। और वो लोग अपने जो बजट होते हैं उसको मैक्सिमम स्ट्रेच नहीं करते हैं, वो अपने बजट्स में चलते हैं, वो अपने बिलो मीन्स में रहते हैं। जितनी उनकी इनकम होती है उससे वो कम ही स्पेंड करते हैं, और वो स्ट्रिक्ट बजट बना के चलते हैं कि हमें हर महीने कितना खर्च करना है। और उनके पास में एसेट्स होते हैं जिससे कि उनकी इनकम आती रहती है, और वो शो ऑफ की ज़िंदगी या एक्स्ट्रा वैग्रेंट लाइफ में पैसा स्पेंड नहीं करते हैं। लाइक महंगी गाड़ियाँ, महंगे कार, जो वो पैसा स्पेंड करते हैं वो उनकी टोटल नेटवर्थ का या टोटल जो उनकी इनकम है उसका कुछ परसेंटेज होता है, यानी कि 10% या मैक्सिमम 20% होता है। और जो नेटवर्थ होती है दोस्तों, वो नेटवर्थ जो होती है वो वेल्थ के थ्रू कैलकुलेट होती है। नेटवर्थ इज़ इक्वल टू देयर वेल्थ। सो अगर किसी की नेटवर्थ हमको मेजर करनी है तो उसका ये फॉर्मूला रहेगा कि वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, अगर किसी पर्सन के पास में जितने भी एसेट्स हैं, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, यानी कि स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज़, राइट, इन सब की वैल्यू माइनस उसके ऊपर, उस पर्सन के ऊपर जितना भी डेट या लोन है। सो फॉर एग्जांपल कि उसके पास में 1 करोड़ के एसेट्स हैं एंड 20 lakhs का लोन है, तो 1 करोड़ माइनस 20 lakhs 80 lakhs।
तो उस पर्सन की जो नेट वेल्थ होगी या नेटवर्थ होगी वो होगा 80 लाख रुपीज़। ठीक है। सो दोस्तों, ये मेन डिफरेंस है रिच पीपल एंड वेल्दी पीपल के बारे में। वेल्दी पीपल लॉन्ग एंड सस्टेनेबल वेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस करते हैं। बट रिच पीपल जो है वो लॉन्ग टर्म का नहीं देखते हैं, वो मोमेंटरीली हैप्पीनेस देखते हैं और डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में एंड शो केस की ज़िंदगी में अपना पैसा वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या स्टेप्स है अगर आपको एक वेल्दी लाइफ जीनी है या फिर आपको भी वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है? 5 स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अगर आपको भी वेल्थ बिल्ड करनी है। दोस्तों, अभी बात करते हैं कि वेल्थ बिल्ड करने के क्या स्टेप्स हैं। अभी मैं आपके साथ 5 स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप भी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं और एक वेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ लिव बिलो योर मीन्स। इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी इनकम है, आपके एक्सपेंसेस उस इनकम के बिलो होने चाहिए या फिर उस इनकम से कम होने चाहिए। आपको स्ट्रिक्ट बजट बना के चलना चाहिए, जैसे कि 50-30-20, और उस बजट को आपको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए और उस बजट में आपके पास में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के भी प्लान्स हो। आपको कभी भी शो ऑफ और एक्स्ट्रा वैग्रेंट लाइफ नहीं जीने चाहिए और सारे एक्सपेंसेस आपके उस 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। नंबर 2 इज़ सेव फॉर एमरजेंसी। आपको हमेशा एक एमरजेंसी बजट बना के चलना चाहिए। फ्यूचर में कभी भी आपकी जॉब लॉस हो सकती है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, उसके लिए आपके पास में आपके मंथली एक्सपेंसेस का 6 टाइम या 12 टाइम्स मिनिमम सेविंग में होना चाहिए, जो कि आपके किसी सडन जॉब लॉस या सडन अगर आपको पैसों की नीड हो उसमें आपका काम आ सकता है। नंबर 3 इज़ इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालनी चाहिए। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा आपका पैसा ग्रो करेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको 10 to 12% एनुअल रिटर्न मिलता है। वहीं अगर आप अपना पैसा एफडी या सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको 5-6% का एनुअल रिटर्न मिलता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए और आपको अपना पैसा इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स एंड इन सारे इंस्ट्रूमेंट में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 4 इज़ सेव फॉर योर रिटायरमेंट। आपको अपना रिटायरमेंट खुद प्लान करना है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि रिटायरमेंट के बाद में या जब भी आप काम से फ्री होना चाहते हो उसके बाद में आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे, कितना अमाउंट आपको चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा कैलकुलेट करना है और उतनी सेविंग आपको करके रखनी होगी। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ और अमाउंट कैलकुलेट किया और महंगाई के कारण वो अमाउंट मंथली कुछ और आ रहा है और आपकी रिटायर्ड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको अपना रिटायरमेंट सेफली एंड अच्छे से कैलकुलेट करना होगा एंड उसके अकॉर्डिंग पैसा जमा करना शुरू करना होगा। एंड नंबर 5 एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बूस्ट योर इनकम। चाहे आप अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म करके, हार्डवर्क करके या अपनी जॉब को स्विच करके अपनी इनकम को बूस्ट करना चाहे या फिर कोई साइड गिग या साइड हसल स्टार्ट करके अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहे, आपको कोई भी तरीका अपनाकर अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना होगा। क्योंकि जो एडिशनल इनकम या जो एडिशनल अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा हर महीने, वही एडिशनल अमाउंट आपकी रिटायरमेंट एंड आपकी एसेट्स को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगा। तो जितना एडिशनल अमाउंट, जितनी इनकम आप इंक्रीज़ करोगे आपकी करंट इनकम से, वो इंक्रीज्ड इनकम आपको स्टेबिलिटी देगी और आपकी एसेट्स को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी इनकम को बूस्ट करिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।